पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी की 89 और जेडीयू की 85 सीटों वाली गठबंधन के किसी भी फैसले को राजनीतिक तौर पर चुनौती देना विपक्ष दलों के लिए आसान नहीं होगा। 243 सीट जो बिहार में विधानसभा में है, इसी प्रचंड बहुमत में नीतीश कुमार के लिए कई मुश्किलें भी छिपी हो सकती हैं। बिहार के वोटरों ने जिन वादों के आधार पर नीतीश पर भरोसा जताया है, जनता ने उम्मीद जताई है, उन वादों को लेकर होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, सरकार, नौकरी, रोजगार, उद्योग, पेंशन, मुफ्त बिजली जैसे कई वादे हैं जिन्हें पूरा करना और बनाए रखना आसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो वादे बड़े हैं और इन्हीं वादों के आधार पर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं और अब मीडिया से न के बराबर बात करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। तो चाहती जरूर थी, लेकिन इतनी सीटें जीत गए नीतीश कुमार और उनके नाम पर इतना ज़्यादा वोट मिला कि बीजेपी हिम्मत नहीं कर पाई। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी भी बहुत मजबूत होकर निकली है। तो स्थिति ये है कि भविष्य में राजनीतिक तौर पर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और नीतीश कुमार के सामने वादों की एक जो लंबी सूची है, जैसे आपने गिनाया, जिस तरह के बीते कुछ समय में बिहार का खजाना अलग अलग योजनाओं के लिए खोला गया है, इसमें 1.5 लाख करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये देना शामिल भी है और यह बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है और इसी 10,000 रुपये ने कमाल भी दिखाया है चुनाव में। जी सर, नीतीश कुमार की आखिरी पारी थी, लोगों ने उनको वोट देकर उन्हें सम्मान दिया, लेकिन बीजेपी तो बहुत उम्मीद होगी। हाँ, बीजेपी से बहुत उम्मीद है। नीतीश कुमार का कहिए ग्रांड फेलवेयर हुआ है, ठीक ना, फेयरवेल हुआ है उनकी एक तरह से कहा है कि आखिरी पारी में वोट देकर लोगों ने उनका सम्मान किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने जो वादे किए हैं उनमें गरीबों को मुफ्त राशन भी देना है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देना है और 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देना है। तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजना चला पाना बहुत आसान नहीं है और सब जानते हैं कि बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है। उसके बाद राजस्व जुटाने का कोई नया जरिया भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जनता की उम्मीदें नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। जनता ने अगर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है एनडीए को, तो इस उम्मीद से दी है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी, तो केंद्र सरकार से बहुत मदद मिलेगी। बड़े बड़े कल कारखाने खुलेंगे, उद्योग धंधे खुलेंगे, रोजगार मिलेगा। बहुत तरह के सपने हैं बिहारियों के मन में और उन सपनों पर खरा उतरना नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा नहीं, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के तरफ उम्मीद से लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार का तो भाई सम्मान किया है लोगों ने वोट देकर, अंतिम चुनाव। हाँ, लेकिन बीजेपी से उम्मीदें हैं और इन वादों को पूरा करने का दबाव बीजेपी पर नीतीश कुमार से ज्यादा होगा। सर, नीतीश कुमार का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? महिलाओं ने ही दिया है। बिल्कुल, महिलाओं ने हमेशा से नीतीश का साथ दिया है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। बिहार में साल 2006 में साइकिल योजना की शुरुआत की। 2006 के अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया और 2007 में जीविका योजना शुरू की। और इन तमाम योजनाओं ने आज क्या रिजल्ट दिया है, क्या सिला दिया है? सत्ता सरकार पे बनाए हुए हैं। बिल्कुल, 20 साल से सत्ता में हैं, फिर भी लोगों ने जमकर वोट किया है, तो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया है। इन तमाम योजनाओं ने नीतीश को महिलाओं के बीच लोकप्रियता दिलाई है और इसके दम पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन ये योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब कई नए वादे किए हैं, जिसका बिहार की जनता भरोसा किया है और वोट दिया है। तो अब इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी तो है ही नीतीश सरकार पर, लेकिन बीजेपी पर भी ज़्यादा दबाव होगा। सर, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आगे चलकर बीजेपी कोशिश अब तो कर सकती है? अब तो
बीजेपी का तो सपना ही था भाई कि यहाँ अपना उसका मुख्यमंत्री हो, लेकिन ऐसा समीकरण है कि वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार को लेकर कोई भी फैसला मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी 2027 के पहले ले पाएगी, क्योंकि 2027 में ये उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है और इसके बीच बीजेपी अगर कोई जोखिम लेगी तो खेल बिगड़ सकता है। मुझे लगता है कि 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव तक तो बीजेपी सोचेगी भी नहीं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुर्सी छोड़ने वाले हैं, और छोड़ेंगे भी तो बीजेपी के लिए क्यों छोड़ेंगे। वो अपने बेटे के लिए छोड़ सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार आगे चलकर राजनीति से संन्यास भी लेने की घोषणा कर सकते हैं, अभी नहीं, 2 साल 1.5 साल बाद, या स्वास्थ्य कारणों से फैसला ले सकते हैं। बीच में ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन बीजेपी के हाथ में कमान नहीं दे देंगे वो उनकी पार्टी खुद उनके बेटे को नेता चुन लेगी, निशांत कुमार को, जो पार्टी की कमान संभालेंगे और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उन्हीं का दावा होगा। और माइनस जेडीयू, माइनस नीतीश, माइनस निशांत भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन सर नीतीश कुमार इस बार भी तो निशांत को एक जगह से टिकट दे देते हैं, बोलते हैं कि यहीं लड़ेगा, और मान लीजिए जीत जाते तो विधायक बन के वो भी मंत्रालय में घुस जाते। तो टिकट भी देने की क्या जरूरत था? उपेंद्र कुशवाहा ने तो बेटे को चुनाव लड़ाया नहीं, बेटा एमएलसी भी नहीं है और मंत्री बन गया। नीतीश कुमार में यही फर्क है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है ना नीतीश कुमार की भी और पार्टी की भी। तो नीतीश कुमार खुद अनाउंस करके अपने बेटे को मंत्री बनाएंगे या राजनीति में लाएंगे, भूल जाइए। नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा जिस दिन अपने मन से करेंगे, उस दिन पार्टी फैसला ले सकती है उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का या पार्टी के नेता बनाने का। इसमें नीतीश कुमार को दोषी भी कोई नहीं ठहरा पाएगा। नीतीश कुमार अपने इमेज को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं और वो अपने इमेज को चोट नहीं पहुंचाने देंगे बेटा के परिवार के लिए। कहा जा रहा है सर कि नीतीश सरकार की वापसी में जंगल राज के नैरेटिव ने अहम भूमिका निभाई है। जो बीजेपी वाले बोलते रहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, वो नैरेटिव हट ही नहीं रहा है। क्या बोलते रहते हैं वो, ये जंगल राज का नैरेटिव बहुत मजबूती से काम कर रहा था और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, जो मुरेठा बांध के, पगड़ी बांध के, हाथ में लाठी लेकर के और रील्स बना रहे थे और बंदूक लेकर के बंदूक वाले गाने गा रहे थे। तो ये कर देंगे, तो नैरेटिव जो था जंगल राज का, उसको तो मजबूत तेजस्वी यादव को लोगों ने किया और इतना लोगों को डरा दिया कि लोगों को लगा कि भाई देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनसुराज अभी काम करे और काम करे, आगे देखा जाएगा। अभी तो तेजस्वी यादव यानी जंगल राज को रोकना है और इस जंगल राज के नैरेटिव ने ही एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाई है। ऐसा नहीं है कि जो वोटिंग हुई है एनडीए के लिए हुई है, नहीं, ये महागठबंधन की सरकार रोकने के लिए हुई है, जंगल राज वाला, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला है। पहली बार जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उस समय भी नीतीश कुमार के लिए वोट नहीं हुआ था, उनको सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं हुआ था, लालू यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट हुआ था। सर लेकिन सवाल है कि मान ले हम कि 10 साल ये जंगल राज वाला नैरेटिव सेट करके जीत भी जाएगा कोई, क्या अगले 5 साल भी ये वर्ड काम आएगा कि जंगल राज वापस आ जाएगा? नहीं, अब तो तेजस्वी भले कमजोर हो गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को 15 लाख वोट मिले हैं और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अब भागेंगे नहीं, वो टिके रहेंगे और टिके रहे तो प्रशांत किशोर बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पावर होकर सेंटर होकर निकल सकते हैं। राजद की क्या स्थिति रहेगी सर? पॉलिटिक्स में कुछ भी निकाल सकता है। अब ऐसा थोड़े है कि आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई तो खत्म हो गई। तेजस्वी यादव अपने काम करने के तरीके बदलेंगे, ठीक है ना, और नई रणनीति के तहत काम करेंगे, 5 साल मेहनत करेंगे तो उनकी वापसी हो सकती है। वो यूथ हैं, ठीक है ना, उनके पास बहुत समय है। ऐसा थोड़ा है कि इस बार हार गए तो उनका करियर खत्म हो गया, नहीं हुआ है। उनके पास सॉलिड वोट बैंक है यादव मुस्लिम का, जो 32% है भाई। तो तेजस्वी यादव के लिए अभी भी चांस है, बशर्ते वो तरीका बदले काम करने का। तो कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो जंगल राज नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, और उनके लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगले राज आ जाएगा। तो पहले अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा कि पार्टी लाइन से आगे मत बढ़िए। हाँ, तभी तेजस्वी यादव लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। और एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिला है उसके पीछे बहुत बड़ी चुनौती भी छिपी हुई है, अपने वादों को अमली जामा पहनाना, और ये आसान काम नहीं है। तो जो चुनौती है एनडीए की, वो अवसर हो सकती है तेजस्वी यादव के लिए।
तो तेजस्वी यादव, जनसुराज दोनों के लिए अवसर है। अब कौन ज़्यादा मेहनत करता है, कौन ज़्यादा जनता की बातों को लेकर जनता के बीच जाता है या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता है, वही बाजी मारेगा। अब प्रशांत किशोर हैं एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, दोनों विपक्ष। तो हाँ, दोनों में से कौन बाजी मारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों में से कौन किसकी जगह लेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। अगर प्रशांत किशोर भारी पड़ गए तो तेजस्वी यादव की जगह ले लेंगे, यानी विपक्ष की जगह ले लेंगे। अगर तेजस्वी यादव भारी पड़े तो फिर सत्ता में उनकी वापसी भी हो सकती है। कुछ भी राजनीति में निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो हमने कई कारण बताए हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी बने, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब उसको कंप्लीट करना और उसको मेंटेन करना बड़ा चुनौती है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।